कॉपी पेन ले लो भैया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। एंड यस, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं। ये सब काम हमने करने सीख लिए थे पिछली क्लास में। हमारा जो एक और क्या क्या कह सकते हैं उसको, टॉपिक जो बचा है वो है कि भाग कैसे करते हैं। तो वो आज हमें सीखना है। ठीक है, तो डिवीजन यानी भाग, पूर्णांकों को कैसे भाग किया जाता है। यानी जैसे मैं कहूँ -4 को -2 से भाग करो, है ना, -4 को 2 से भाग करो, या 4 को -2 से भाग करो। इस तरीके की चीजें हमें सीखनी। तो सीखना शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे कहूं -10 को भाग करो -5 से, -10 को भाग करो -5 से, तो आप लोग करिए और मुझे बताइए इसका क्या आंसर आएगा। जो लोग कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि ये मैंने आपको सिखाया था। जिनको ध्यान है कैसे करना है वो लोग करें। यस, 2। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है कि -10 बटे -5। इसका मतलब यही तो हुआ, -10 पहले आया, भाग की जगह बटे का निशान आया और नीचे -5 आएगा। अब यहां पर क्या है, 2 माइनस है, 2 माइनस है, तो एक माइनस ऊपर है, एक माइनस नीचे है, तो मैं माइनस से माइनस काट दूंगा। और जैसे ही मैंने माइनस से माइनस काटा तो ये बन गया 10/5, और 10 को जब 5 से भाग करेंगे तो आया 2 आंसर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको भाग करना है -10 को 5 से, आपको भाग करना है -10 को 5 से, तो क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, वेरी, -2। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है कि -10 ऊपर आया बटे 5 नीचे आया। अब यहां पर हमारे पास एक ही माइनस है। जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान दें, यहां पर हमारे पास एक ही माइनस है, तो ये माइनस हम नहीं काट सकते। इसमें 2 माइनस थे तो हमने नीचे से माइनस ऊपर वाला काट दिया, लेकिन यहां नहीं कटेगा। यानी ये माइनस हमारे आंसर में हमारे साथ आएगा। और 10 को जब 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा? आंसर 2। ठीक है, तो ये माइनस ऐसे का ऐसे ही आ गया आंसर में, और 10 को 5 से भाग किया तो 2 आंसर आया। यहां पर हमने माइनस से माइनस को काट दिया था, क्योंकि ऊपर भी माइनस था, नीचे भी माइनस था, लेकिन यहां पर ऊपर तो है माइनस लेकिन नीचे नहीं है, इसलिए ये माइनस ऐसे का ऐसे ही है। अब मैं आपसे कहूं कि आपको भाग करना है, थर्ड क्वेश्चन, आपको भाग करना है 10 को -5 से, आपको भाग करना है 10 को -5 से, तो क्या आंसर आएगा? तो इसका मतलब क्या है, 10/-5। तो ये जो माइनस है, अगेन ये माइनस नहीं कटेगा, दोबारा वही चीज होगी, ये माइनस यहां पर नहीं कटेगा। यहां पर क्योंकि एक ही माइनस है, तो अगर ये नहीं कटेगा तो इसको हम अपने आंसर में ले जाएंगे, और 10 को जब 5 से भाग करेंगे तो आंसर आया। तो जब 2 माइनस थे तो हमने माइनस से माइनस को काट दिया, जब एक माइनस था तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। तो हमने यहां से क्या सीखा, जब हमारे सवाल में एक माइनस होता है, जब हम भाग कर रहे हैं तो पूर्णांक को, जब हम दो पूर्णांकों को भाग कर रहे हैं और उसमें एक माइनस है तो वो आंसर भी माइनस में आता है, और अगर 2 माइनस है तो माइनस से माइनस कट के आंसर प्लस में आता है। ये बताओ, इन तीन, ये जो 3 मैंने चीजें बताई हैं, 3 केस बताए हैं, 3 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सबको समझ आ गया तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो यहां से क्या निकला निष्कर्ष, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी से हमने क्या सीखा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, कुछ भी कह लो। तो हमें सीख ये मिली कि अगर एक माइनस है सवाल में तो वो माइनस आंसर में ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन अगर 2 माइनस आ गए तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर हमारा प्लस में आएगा। इस कहानी से हमने यह सीखा, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये। फिर से समझाऊं दूसरे वाला, देखो वही चीज जो मैंने अभी बोली, -10 को भाग करना था 5 से, तो -10/5 हुआ। अब ये माइनस, एक माइनस है, ये कटेगा नहीं किसी से। अगर नीचे भी माइनस होता तो मैं इसको काट देता, अगर नीचे भी माइनस होता तो मैं माइनस से माइनस काट देता, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये माइनस ऐसा का ऐसा ही मेरे आंसर में भी आ गया, और जब 10 को 5 से भाग किया तो 2 आंसर आया। इसी तरीके से यहाँ पर ये माइनस है, ये भी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो इसको आंसर में ले जाओ, माइनस आया और 10 को 5 से भाग किया तो 2 आया।
इस सवाल में माइनस ऊपर भी था नीचे भी था, इसलिए माइनस से माइनस कट गया, तो 10/5 बचा, आंसर आया। तो आ गया समझ में अब? तो कुछ सवाल करें, चलिए सभी लोग आंसर देंगे। 12 को 4 से भाग करना है, तो इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। 12 को 4 से भाग किया तो क्या आंसर आएगा? 3 आएगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बताओ, -12 को 4 से भाग करना है, -12 को 4 से भाग करना है, और जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे एक्सप्लेन करेंगे, जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि आंसर क्या आया और कैसे आया। सिर्फ क्या आया नहीं, कैसे आया ये भी बताना है, और ये मुझे बताएंगे सतीश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, सतीश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए। कोई बात नहीं प्रवेश, कोशिश किया करो टाइम से आया करो, ठीक है। हाँ जी, सतीश कुमार नाम से जो है, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये गुस्सा हो क्या मुझसे, जो मुझसे बात नहीं कर रहे? नहीं करना चाहते बात मुझसे? अगर करना चाहते हो तो बताओ कैसे होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये कह दो सर समझ में नहीं आया। नहीं आया समझ में, ठीक है। विशाल मलिक, आप बताइए। विशाल मलिक, विशाल, आप भी गुस्सा हो सर एक क्या? बार दोबारा समझा दो। हाँ समझाऊंगा, पहले मैं पूछ तो लूं। विशाल, हाँ विशाल बोलो। सर 4 3 जा 12। हाँ जी, तो सर माइनस से माइनस कट गई। कौन से सवाल का आंसर बता रहे हो आप? इसका पूछा मैंने, -12 को 4 से भाग करना है। इसका सर आंसर क्या सर आएगा? ऊपर ऊपर वाली लाइन में सर। हाँ, ऊपर वाली लाइन में -12/4। एक बार मैं बता देता हूँ आपको कौन सा पूछा है मैंने। ये वाला सवाल पूछा है, ये वाला। सर मैंने सोचा नीचे वाला कोई माइनस बात नहीं, माइनस वाला। हाँ तो इसका आंसर बता दो। सर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा सर। यस, वेरी गुड। तो आंसर तो क्या सर आएगा आपका? आंसर -3। -3। ओके, वेरी गुड, ठीक है। शुभम, शुभम नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए, इसी सवाल को बताइए। -12 को 4 से भाग किया तो कैसे और क्यों आंसर आया? सर कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला, जिसको जो मैंने अभी पूछा था वही वाला। -12 को 4 से भाग करना है। सर -12 भाग में 4 3 आ गया सर, तो -3 है, वो माइनस का माइनस वहीं पे रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सर माइनस बड़ी संख्या का ही आएगा। यहाँ बड़ी संख्या छोटी संख्या बोल दिया। यहाँ चाहे बड़ी संख्या में लगाओ माइनस या छोटी में लगाओ, आप मिक्स मत करो चीजों को। आप चीजों को मिक्स मत करो। यहाँ पर हम भाग कर रहे हैं, जोड़ और घटा नहीं कर रहे। अगर -4 के साथ है, जैसे यहाँ पर है, पहले माइक बंद कर लो सभी लोग अपना। देखो, जो मैंने आपको बताया बड़ी संख्या छोटी संख्या वाला, वो सिर्फ जोड़ और घटा में करना है। जब हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तब करना है। यहाँ पर हम भाग सीख रहे हैं, तो भाग में हमें क्या याद रखना है? याद भी नहीं रखना, जो दिख रहा है वो करना है। तो देखो इसको समझते हैं, -12/4। तो ये माइनस का मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका। सीना तान के खड़ा है ये, मैं इसका कुछ कर ही नहीं सकता, ना इसको भगा सकता यहां से। तो मैं इसको अपने आंसर में ले जाता हूं, तो माइनस ऐसे का ऐसे ही रहा। और जब 12 को 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 3। तो इसका आंसर क्या आया? -3। अब ये है -12/-4। ध्यान से समझे जिनको समझ में नहीं आया था। अब देखो, आपने सुना होगा लोहे को लोहा काटता है। समझा दो। आप, हाँ समझा रहा हूँ। आपने सुना है लोहे को लोहा काटता है, मूवीज में बोलते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, गर्मी को गर्मी काटती है, ठंड को ठंड काटती है ना? अगर ज्यादा ठंड लग रही है तो आइसक्रीम खा लो। मतलब ऐसी ऐसी सब चीजें सुनी होगी ना। तो यहाँ पे वो ये माइनस को माइनस काटता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही माइनस को माइनस काटता है। ये माइनस इस माइनस को काट देगा।
नीचे वाला माइनस ऊपर वाले माइनस को काट देगा, क्योंकि माइनस माइनस को काटता है, तो माइनस से माइनस कट गया। तो ये क्या बचा, 12/4। और जब 12 को 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 3। यहां पर हमारे पास एक ही माइनस था, तो मैं इसको काट ही नहीं सकता इस सवाल में, इस वाले में यहां एक ही माइनस था ना ऊपर बस, तो माइनस को माइनस काटता है, लेकिन यहां पर तो एक ही माइनस है, इसको कौन काटेगा, कोई नहीं काटेगा। तो ये आंसर में ऐसा का ऐसा ही आ जाए। इसी तरीके से ये है 12/-4, यहां पर भी सिर्फ एक ही माइनस है, ये भी नहीं कटेगा, तो ये जैसा है वैसा आ जाएगा, और 12 को 4 से भाग करोगे तो 3 आएगा, तो आंसर आया -3। तो वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, अगर सवाल में एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर सवाल में 2 माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि वो माइनस से माइनस कट जाएगा। आया समझ में सभी को? तो जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है, उसी प्रकार माइनस को माइनस काटता है। किसी को डाउट है तो पूछे। ठीक है, भाग जब हम कर रहे हैं तो माइनस को माइनस काट रहे हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चंस करेंगे, अगर सबको समझ में आ गया तो। अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सवालों की तरफ चलते हैं, पोल में क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, -50 को भाग करना है -5 से। -50 को भाग करना है किससे, -5 से। तो आंसर आपको करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर मैंने भेज दिया। हाँ जी, करिए। कर दिया सर। ओके, जिन बच्चों का हो जाए वेट करें, कर बाकी दिया लोगों सर। का प्लीज, जिनका हो जाए वेट करो, बोलो मत माइक ऑन करके। सर कर लिया सर। हम्म, यस। सभी लोगों को आंसर करना है। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था, उनके नाम कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है मैं बता दूंगा, इस प्रकार उनके नाम कुछ, अरे ये तो कुछ और ही बार बार ओपन हो जा रहा है। हाँ, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, कृष्ण सैनी, सौरभ जहांगीर, पवित्रा, सुमन चौहान, गिरीश, सुरेश कुमार नाम से हैं, राहुल बादली के नाम से हैं, हर्ष यादव हैं, सचिन पॉल हैं, मोनिका यादव, मंजीत गोवाल, अंकित कुमार, कमल जी, महेश निनानिया नाम से हैं, निशा स्वामी के नाम से हैं, विशाल मलिक, बंटी, सपना देवी के नाम से हैं, महिपाल यादव के नाम से हैं, मुकुल हैं, और सुनील यादव के नाम से हैं, संगीता कुमारी के नाम से हैं, विनोद कुमार के नाम से हैं, प्रवेश स्वामी के नाम से हैं, भूपेश जांगरा के नाम से हैं, अमित कुमार के नाम से हैं, राम अवतार, ऋषभ एंड सचिन एंड नचिता कुमारी नाम से। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए। वेरी गुड, जल्दी करें सभी लोग। अभी भी 8 से 9 बच्चों का आंसर आना बाकी है, आपके पास 15 सेकंड है। वेरी गुड, सब निकाल लिया। अच्छा, जैसे ही मैंने माइक ऑन किया फिर से आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। अब अगर कोई बच्चा माइक ऑन करके बिना वजह कुछ बोलेगा, अब एक बच्चा बोलेगा मैंने कर लिया, फिर दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, डिस्टरबेंस होगी क्लास में। जिन्होंने कर लिया है वो चुप बैठे रहो, वेट करो सबका। अगर बार बार माइक ऑन करोगे मैं क्लास से निकाल दूंगा।
सतीश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, क्या भाई खेल खेल रहे हो क्या? ऑन ऑफ कर रहे हो माइक को? मैं सबका माइक बंद कर दूंगा परमानेंटली, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा फिर। सर मेरा नेट नहीं चल रहा, स्लो चल रहा सर। माइक बंद रखो, ऑन ऑफ मत करो। हाँ जी, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो इसमें -50 को -5 से भाग करना था, -50 को भाग करना था -5 से, है ना? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, कट जाते हैं। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अरे जैसे संख्याएं होती है ना, ऊपर मैं लिख दूं 2/2, तो ये 2 से 2 आप काट देते हो ना, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है इसलिए तो काटते हो। इसी तरीके से ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, इसलिए इसको हम काट देते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, काट दिया तो हमने। इसके बाद आया 50/5। तो जब आप 50 को 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 10। 5 दाम 50 होते हैं, तो आपका आंसर क्या आया? ऑप्शन डी 10। आया सबको समझ में? बताओ चैट बॉक्स में। अगर सबको समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट, -169 को 13 से भाग करना है, -169 को 13 से डिवाइड करना है। -13 बोल दे, -13 बोल दे। अच्छा, कौन बुलवा रहा है भाई -13? मिस्टर यश कौशिक नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपना माइक ऑन करो। आप क्लास के बाद रुक कर जाना। यश कौशिक नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप क्लास के बाद रुक कर जाएंगे। और अपना SRM नंबर भी मुझे देना। अगर कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर बोलता है पोल क्वेश्चंस में, मैं आपको कई बार बता चुका हूं पहले भी कि जब मैं पोल में क्वेश्चन दिया करूं, ना तो आपको कैमरा ऑन करके आंसर बोलना है, ना ही माइक ऑन करके आंसर बोलना है। हमारी क्लास को चले हुए 3 महीने हो गए हैं, तो आज ऐसा क्या हो गया है जो आप इतना नॉइज क्रिएट कर रहे हो? क्या ऐसे कुछ बच्चे जो पहली बार क्लास में आ रहे हैं? अगर वो बच्चे पहली बार क्लास में आ रहे हैं, जो बच्चे, वो ध्यान से सुने। अगर आप क्लास में इस तरीके से डिस्टर्बेंस करोगे, माइक ऑन कर दिया, आंसर बोल दिया, तो मैं क्लास से निकाल दूंगा, फिर पूरी क्लास में आने नहीं दूंगा, और SRN नंबर नोट करके भेज दूंगा आपके स्कूल में। तो ये सभी के लिए लास्ट वार्निंग है। जब मैं कहूं माइक ऑन करने के लिए या कैमरा ऑन करने के लिए, तभी आपको करना है ऑन, या अगर आपको कोई डाउट है तब ऑन करो। कोई भी आंसर नहीं बोलेगा मेरे कहे बिना। ये टेस्ट है आपका एक तरीके से। अगर आप ऐसे आंसर बोल दोगे तो क्या फायदा फिर इसका? और भी बाकी बच्चे भी इतने दिन से क्लास कर रहे हैं। हाँ देखो, अभी मैंने बताया कि कैमरा ऑन करके कुछ नहीं करना है, अभी फिर एक बच्चे ने कैमरा ऑन कर दिया। काजल नाम से जो स्टूडेंट है, बाकी बच्चे भी इतने दिन से क्लास कर रहे हैं, लेकिन कोई इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। इतने टाइम से इस बैच की क्लास चल रही है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता क्लास में। लेकिन जो बच्चे या तो न्यू है या बहुत दिन बाद आए हैं, तो वो थोड़ा ध्यान दें इस चीज पर। अगर अब ऐसा होता है तो फिर मैं क्लास से निकालूं। यश कौशिक नाम से जो स्टूडेंट है, आप क्लास के बाद रुक कर जाएंगे और अपना SRN नंबर टाइप करेंगे अभी चैट बॉक्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। -169 को भाग करना था 13 से, -169 को भाग करना था 13 से। तो इसमें देखो माइनस
कट नहीं सकता क्योंकि नीचे माइनस नहीं है, तो ये माइनस ऐसा कैसे ये यहाँ पे आ जाएगा। और 169 को यानी 169 को जब आप 13 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 13 एकम 13, 6 में से 3 गया, 3 बचा, ये 9 ऐसे का ऐसे ही आया। ठीक है, दीपक चौहान नाम से जो स्टूडेंट है आपका माइक ऑन। ठीक है, मैं सबके माइक बंद कर देता हूँ बस। ठीक है, 13 तिया कितने हो गए यहाँ से, 39। तो आपका आंसर क्या है, 169 को जब आप 13 से भाग करोगे तो सिर्फ 13, तो आंसर आया -13 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी -13। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1020 को भाग करना है -10 से। 1020 को भाग करना है -10 से। करिए। भाग ध्यान से करना, इसमें गलती करोगे भाग करने में। 1020 को 10 से भाग करना, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी गलत करने लगे हैं बच्चे। 1020 को 10 से भाग करना है, मैंने सिखाया था आपको ऐसे भाग में करने, मैंने सिखाए थे कब, जब आपका चैप्टर चल रहा था, हाँ यही चैप्टर जब चल रहा था रिवीजन क्लास से पहले, तो भाग जब सिखा रहा था तो मैंने ऐसे ही भाग करने सिखाए। तो 5 लोगों ने गलत कर दिया है। वेरी गुड, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। पोल में सबको आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है हर बच्चे को पोल में आंसर करना है। करिए सभी लोग जल्दी से। अभी 31 बच्चों का आंसर आया, अभी बाकी लोग भी करिए, 15 लोग और बचे हैं अभी। पंद्रह सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं करें। 15 सेकंड और हैं, 8 लोग बचे हैं अभी। 34 लोगों का आंसर आया, 34 में से 23 का सही है, 11 का गलत है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें, 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। यस, तो इसमें मुझे 1020 को भाग करना था -10 से। तो देखो ये माइनस जैसा है वैसा का वैसा ही आंसर में आ जाएगा, इतना तो मुझे पता है। अब इस 1020 को 10 से भाग करना था, इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो आप सिंपल यहाँ 0 से 0 काट सकते हैं, तो ये बचेगा -102। और अगर आपको भाग ही करना है तो आप भाग कैसे करोगे, 1020 को जब 10 से भाग करोगे, तो कुछ बच्चों ने क्या किया, 10 एकम 10, यहाँ से 20 उतारा और 10 दूनी 20, इस तरीके से भाग किया है, ये गलत है। इसको भाग कैसे करना होता है मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों ने वो क्लास की थी उनको ध्यान होगा। मैंने आपको बताया था जब हम भाग करते हैं तो 10 एकम 10 तक तो ठीक है। अब हम 2 लिख रहे हैं यहाँ, और ये 2 को हम 10 से भाग कर नहीं सकते, तो ये 0 भी लिखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ क्या किया है, 2 संख्याएं उतारी है भाज्य में से, 2 संख्याएं एक साथ उतारी है। जब हम 2 संख्याएं एक साथ भाज्य में से लिखते हैं तो यहाँ पर एक 0 लगानी पड़ती है। जब हम 2 संख्याएं एक साथ भाज्य में से लिखते हैं
तो यहाँ पर एक 0 लगाते हैं और 10 दूनी कितना हुआ 20। तो इसका आंसर क्या आया -102, यानी ऑप्शन। कोई डाउट किसी को? अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं भिन्न के बारे में। आसान सा टॉपिक है भिन्न, बस आपको ध्यान से मेरी बातें सुननी है, कंसंट्रेट होके सुनना है, ठीक है। जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं क्लास में, जैसे सचिन है, हर्ष हैं, और भी लोग हैं, सौरभ हैं, पवित्रा हैं, ये सब शुरू से क्लास में जुड़े हैं, तो इनको पता होगा हमने भिन्न पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो हाँ, काफी बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। मुकुल हैं, ओके, प्रवेश है। तो हमने पढ़ा था भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में, और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी था। पेपर का एग्जाम्पल लिया था, पेपर को फाड़ के दिखाया था, पेन का एग्जाम्पल लिया था, याद है सब आपको? बताइए, याद है? भिन्न मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से, और बताया भी था कैसे आपको पता लगाना है भिन्न क्या होती है, सवाल भी कराए थे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो भिन्न क्या होती है? भिन्न को अगर मैं बताऊं तो p बटे q रूप की संख्या होती है, और p तथा q वहां पर क्या होते हैं? पूर्ण संख्या है। p तथा q क्या होती है? पूर्ण संख्या, ठीक है। और q जो है वो 0 नहीं होता, इनको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम इस रूप में लिख सके, p बटे q के रूप में लिख सके, और p तथा q पूर्ण संख्या हो लेकिन q 0 ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम भिन्न बोलते हैं। जैसे 5/4 हो गया, है ना, इसमें 5 और 4 दोनों पूर्ण संख्याएं। 3/7 हो गया, 3 और 7 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। 1/2, 1 और 2 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं, हाँ, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। लेकिन p तथा q क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं होती है, और q 0 नहीं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे भिन्न के बारे में। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो ऊपर लिखा होता है बटे के, उसको हम अंश बोलते हैं। याद है आपको? मैंने बताया था ऊपर जो लिखा होता है उसको हम अंश या न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे जो लिखा होता है उसको हम हर या डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो बटे के ऊपर जो लिखा होता है उसको अंश बोलते हैं, बटे के नीचे जो लिखा होता है उसको हर या डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो ये ओके, यश, ठीक है। एक बार अपना नाम और लिख देना, SRN नंबर के साथ आपका नाम क्या है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, अंश और हर, तो ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि ऊपर जो लिखा होता है उसको अंश बोलते हैं, नीचे जो लिखा होता है उसको हर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके प्रकार, ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं भिन्न के। कौन कौन से? उचित यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा है मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा है मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इन चीजों के बारे में मैंने बताया था, उचित भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या होते हैं, मिश्र भिन्न क्या होते हैं। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न क्या होता है? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, कौन बताएगा? 1 मिनट रुक जाओ, अभी मत करो, पहले मैं सबके हैंड्स डाउन कर लूं, क्योंकि काफी बच्चों ने, हाँ अब करो, हैंड रेज करो, कौन बताएगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? कितने बच्चों को पता है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बस 4 लोगों को पता है। जिनको पता है वो हैंड रेज करें, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, गिरीश आप बताओ क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? गिरीश बताइए। हाँ गिरीश अब बताओ। हेलो सर। हाँ गिरीश बताओ। सर उचित भिन्न तो सर वो होती है सर जो संख्या उचित हो। उचित हो, अच्छा,
ठीक है, सचिन आप बताओ। सर उचित भिन्न वो होती है जो प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटी हो। किससे छोटी हो? अच्छा राहुल आप बताओ। राहुल। सर जो सर अंश तो हर से छोटा हो। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये सही जवाब है। जिसका अंश हर से छोटा हो वो भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। वेरी गुड राहुल। ठीक है, तो उचित भिन्न क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 3/5 है, 3/5 है, 3/5 में 3 क्या है? अंश है, 5 क्या है? हर है। तो इसका जो अंश है वो हर से छोटा है। अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें तो अंश क्या है? 3 है, हर क्या है? 5 है। तो अंश हर से छोटा है ना, है ना छोटा? बताओ क्या सभी लोग इस चीज को मान रहे हो कि अंश हर से छोटा है? चैट बॉक्स में बताओ, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये कहना चाहता हो कि सर अंश हर से छोटा नहीं है? अंश हर से छोटा है ना, अंश 3 है, हर 5 है, तो 3 5 से छोटा होता है। तो ये इस भिन्न में अंश हर से छोटा है, इसलिए इस भिन्न को मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? उचित भिन्न बोलूंगा या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलूंगा। तो उचित भिन्न पहचानने का तरीका क्या है? जब अंश हर से छोटा हो तो वो भिन्न क्या कहलाती है? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इसी तरीके से 3/10 में देखो, 3 10 से छोटा है, 3/4 में 3 4 से छोटा है, 5/7 में 5 7 से छोटा है। यानी इन सभी में अंश जो है वो हर से छोटा है, इसलिए ये सभी भिन्न क्या है? हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। ठीक है, सबको समझ आया कि उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर कि उचित भिन्न क्या बताया। तो इसलिए लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न की। तो ये उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? अंश हर से बड़ा होता है। देखो इसमें क्या था? उचित भिन्न में क्या था? अंश हर से कम था, छोटा था। लेकिन इसमें क्या है? अंश हर से क्या हो? बड़ा हो। तो वह भिन्न क्या कहलाती है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे 5/3, 5/3 में अगर मैं ध्यान से देखूं, 5 क्या है? अंश है, 3 क्या है? हर है, 3 क्या है? हर है। इसमें अंश हर से ज्यादा है, 5 3 से ज्यादा है, अंश हर से ज्यादा है, इसीलिए ये भिन्न कैसी होगी? ये भिन्न कैसी होगी? अनुचित होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका अंश हर से ज्यादा है। ठीक है, तो जब किसी भिन्न का अंश हर से ज्यादा होता है तो वो भिन्न क्या कहलाती है? विषम भिन्न कहलाती है। जैसे 5/3 हो गया, 3/2 हो गया, इसमें भी अंश हर से ज्यादा है। 11/8 में भी अंश हर से ज्यादा है। 17/12 में भी अंश हर से ज्यादा है। -5/2 में भी अंश हर से, नहीं माइनस कहां से आ गया? सिर्फ 5/2, 5/2 में अंश हर से ज्यादा है, ये माइनस हटा दो, सिर्फ 5/2। तो ये सब भिन्न कैसी है मेरी? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न है। ठीक है, हाँ राहुल, 4/1 भिन्न नहीं है, 4/1 भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4/1 किसके बराबर है? 4 के। और 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या, एक कंप्लीट चीज है, एक पूर्ण संख्या है। और भिन्न क्या होता है? पूर्ण का कुछ भाग। जिन्होंने मेरी पहले वाली क्लास ली थी भिन्न की, उनको कुछ याद आया होगा, मैंने बताया था भिन्न क्या होता है? पूर्ण का कुछ भाग। मेरे पास ये पेन है, अगर मैं कहूं ये कितने पेन हैं तो आप गिनोगे इसको, आप बोलोगे 1। तो ये एक पूरा पेन है ना, पूर्ण संख्या। लेकिन अगर मैं इस पेन को तोड़ दूं तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, आधा हिस्सा इस इधर, आधा हिस्सा इधर। इनको मैं भिन्न बोलूंगा, क्योंकि वो जो आधे आधे हिस्से हैं वो पूरे पेन के कुछ हिस्से हैं ना। लेकिन ये
एक तो हिस्सा नहीं है, ये तो पूरा पैन है। याद आया? यही सिखाया था मैंने। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सभी पूर्ण संख्याएं हमारी भिन्न नहीं होती। सभी पूर्ण संख्या, या सभी की जगह ये ले लो, कोई भी पूर्ण संख्या हमारी भिन्न नहीं होती। कोई भी पूर्ण संख्या भिन्न नहीं होती, भिन्न नहीं होती। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। पूर्ण संख्याएं मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब भिन्न नहीं है, ये सब भिन्न नहीं। ठीक है, 13/11, 31/11, क्या पूछना चाह रहे हो? कुछ पूछना चाह रहे हो क्या ये लिखकर? ठीक है, तो सबको समझ में आया? उचित और अनुचित भिन्न। जब अंश हर से ज्यादा हो तो अनुचित, जब अंश हर से कम हो तो उचित या प्रॉपर। ठीक है, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ले लिया है तो यस टाइप कर दो, क्योंकि मैं क्वेश्चंस दूंगा, फिर आप हेल्प ले सकते हो इससे, स्क्रीनशॉट से, क्योंकि एकदम से याद नहीं हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है, इसका भी ले लो, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न का। ठीक है, सबने ले लिया? क्वेश्चन पूछूं? अगर सबने ले लिया तो बताओ, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं नाम लेकर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन है 15/8, 15/8, जिसका मैं नाम लूंगा। बाकी लोग अपना माइक बंद रखना, अपना कैमरा बंद रखना, जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ वो माइक ऑन करेगा। 15/8 कैसी भिन्न है, और ये बताएंगे मुझे दीपक चौहान नाम से जो स्टूडेंट। बताइए। दीपक चौहान नाम से जो स्टूडेंट हैं, अच्छा लेफ्ट हो गए क्या? ठीक है, तो सुमन चौहान नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए 15/8 कैसी भिन्न है? सर अनुचित भिन्न है, बिकॉज इसमें बस अंश बस बस तो बस 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 इतना ही बताना, रीजन कोई और बताएगा। ठीक है, अनुचित भिन्न। तो रीजन मुझे बताएंगे, रीजन मुझे बताएंगे हाँ, किरण, किरण नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए ये भिन्न अनुचित भिन्न क्यों है? अभी एक स्टूडेंट ने बताया, सुमन चौहान नाम से जो स्टूडेंट है, उन्होंने बताया ये भिन्न अनुचित भिन्न है। तो आप बताइए किरण, किरण नाम से जो स्टूडेंट है, क्यों है ये अनुचित भिन्न? ऐसा इसने क्या कर दिया जो ये अनुचित बन गई, जो ये इम्प्रॉपर बन गई? ऐसा इसने क्या कर दिया? किरण, किरण नाम से जो स्टूडेंट हैं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना माइक ऑन करके बताइए, ऐसा इस भिन्न ने क्या कर दिया जो ये अनुचित बन गया, इम्प्रॉपर बन गया? नहीं बताना चाहते? नहीं पता, ओके। डीजे स्टार गेमर, आप बताइए कि इस भिन्न ने ऐसा क्या कर दिया जो ये अनुचित बन गया? डीजे स्टार गेमर, मतलब मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने कहा था लिख लो, मेरी बात को मतलब कोई सुनता नहीं। मैं बताऊं? एक मिनट, इनको भी नहीं पता। ठीक है, मुझे पता है किस किस को पता है, इसलिए मैं नाम छांट छांट के ले रहा हूं। सर मैं बताऊं? रुकिए रुकिए रुकिए, मैं जिनका नाम लूंगा सिर्फ वही बताएं। सुनील यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए क्यों है ये अनुचित भिन्न? सुनील यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, हाँ। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या सभी को? सभी को नो कट सर। कट के आ रही है क्या? सर ठीक है ना आवाज? ठीक है, नो सर। ओके ओके, थैंक यू। यस, शुभम। नहीं, शुभम से तो मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था। शुभम आप रहने दो। ठीक है पवित्रा, आप बताओ। सर ये अनुचित भीम है क्योंकि सर इसमें अंश हर से बड़ा है। वेरी गुड, चला पता सभी को?
इसका जो अंश है वो हर से ज्यादा है, इसका जो अंश है वो हर से ज्यादा है। ध्यान से देखो, अंश क्या है 15, हर क्या है 8, अंश क्या है 15, हर क्या है 8। तो जब अंश हर से ज्यादा होता है, जब अंश हर से ज्यादा होता है या बड़ा होता है, तो भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न होती है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, या विषम भिन्न होता है। जब अंश हर से ज्यादा होता है तो भिन्न क्या क्या हो सकती है, अनुचित या विषम या इम्प्रॉपर, कुछ भी बोल लो, इम्प्रॉपर होती है। समझ में आया? जिन बच्चों को डाउट था, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था, जो बोल रहे थे नहीं पता, वो बताओ, अब पता चल गया है ना? इसका जो अंश है वो हर से ज्यादा है, अब पता चल गया। अगला सवाल पूछूंगा तो बता दोगे। तो ये अनुचित क्यों है? क्योंकि इसका अंश हर से ज्यादा है। और अगर अंश हर से कम होता तो क्या होता? उचित, प्रॉपर। ठीक है, अगर अंश हर से ज्यादा है तो है अनुचित, लेकिन अगर अंश हर से कम होता तो क्या होती? उचित या प्रॉपर। ठीक है, आ गया सबको समझ में? चलिए ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया है तो अब मैं दोबारा से पूछूंगा। 15/21, जिसका नाम लूंगा वही आंसर देंगे। जिसका नाम लूंगा वही आंसर देंगे। किरण, किरण नाम से जो स्टूडेंट हैं, अब आपको पता चल गया है कैसे होगा ये, बताइए। प्रॉपर, ओके। क्यों है प्रॉपर? अच्छा चलो रहने दो, आप मत बताओ क्यों है प्रॉपर, किसी और से पूछते। और किन्होंने बोला था? संदीप जहांगीर नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए क्यों है प्रॉपर। संदीप जहांगीर नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए क्यों है ये प्रॉपर या उचित, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। अभी भी नहीं पता चला क्या? जयसिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं, सर ये भिन्न है। हाँ बताइए। जयसिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए। सर ये भिन्न है। भिन्न है? कौन सी भिन्न है, वही मैं पूछ रहा हूँ। उचित है या अनुचित है, प्रॉपर है या उचित। इम्प्रॉपर है? अच्छा, उचित। क्यों है उचित? सर इतना नहीं पता सर। ठीक है, कोई बात नहीं। यस, निशा स्वामी नाम से जो स्टूडेंट है, आप बता दो, रीजन बता दो इसका, क्यों है ये प्रॉपर। सर क्योंकि इसका आंसर से बड़ा ना छोटा है। यस, वेरी गुड। इसका अंश हर से छोटा है, सिंपल सी चीज है। इसका अंश क्या है? 15। इसका अंश क्या है? 15। हर क्या है? 21। 15 21 से छोटा है, अंश हर से छोटा है। तो जब अंश हर से छोटा होता है तो भिन्न क्या होती है? उचित या प्रॉपर। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछो। ठीक है, तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर, उचित और अनुचित सबको समझ आ गया है ना? अंश और हर को हमें चेक करना है बेसिकली। अंश और हर में देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर अंश बड़ा है हर से तो बोल देंगे कि भाई ये तो अनुचित है, बेकार है। और अगर अंश हर से छोटा है तो हम बोल देंगे हाँ ये ठीक है, ये अच्छी चीज है, अगर अंश हर से छोटा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरा टाइप जो हमारा बच गया था, जो है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्या है? मिश्रण है, मिक्स्ड है, मिक्सअप है। किसका मिक्सअप है? पूर्ण संख्या का और उचित भिन्न का। यानी पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को जब मैं आपस में मिला देता हूं, और मिलाने के बाद जो तैयार होता है वो क्या होता है? नींबू पानी। नींबू पानी नहीं, मिश्र भिन्न। नींबू पानी तो
तब तैयार होता है जब मैं नींबू पानी और चीनी और नमक मिलाता हूं, तब तैयार होता है नींबू पानी। तो लेकिन जब मैं पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को आपस में मिला देता हूं गिलास में डाल के चम्मच घुमा के, तो जो भिन्न बनती है वो बन जाती है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक पूर्ण संख्या ले लूं, पूर्ण संख्या मैंने ली है 5, ठीक है, और एक भिन्न ली मैंने, कैसी भिन्न? उचित भिन्न, ये ध्यान रखना, उचित भिन्न होनी चाहिए। मैंने ले ली मान लो 2/3, इन दोनों को मैंने एक गिलास लिया, सॉरी गिलास थोड़ा अजीब सा बन गया है बाल्टी की तरह क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। मैंने गिलास लिया और गिलास के अंदर पहले डाला पूर्ण संख्या को, फिर डाला, पहले किसको डाला? पूर्ण संख्या को, फिर किसको डाला? उचित भिन्न को, और चम्मच डाल के, चम्मच भी अजीब सी बन गई है प्लास्टिक वाली, चम्मच डाल के इसको गोल 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 घुमा दिया, और इसको घुमाने के बाद जब इससे बाहर निकला तो वो निकला 5 सही 2/3, यानी 5 और 2/3 को मिलाने से जो मेरी भिन्न बनती है, या एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न को मिलाने से जो मेरी भिन्न बनती है, इसी पूरी भिन्न को बोला जाता है मिश्र भिन्न। मिश्र क्यों? क्योंकि ये मिश्रण है, ये मिक्स किया है मैंने, इसीलिए मैंने इसको बोला मिश्र भिन्न। ठीक है, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? 5 सही 2/3, ठीक है, 5 सही 2/3, तो 5 और 2/3 को मिलाकर जो भिन्न बनी, इसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न, क्योंकि ये मिश्रण से बनी है। किस किस के मिश्रण से बनी है? एक तो पूर्ण संख्या के मिश्रण, एक तो पूर्ण संख्या से और एक उचित भिन्न के मिश्रण से मिलकर ये भिन्न बनी है, इसलिए इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। और इसको पढ़ा कैसे जाता है? 5 सही 2/3, और इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 5 and 2/3। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 5 सही 2/3, और इंग्लिश में पढ़ेंगे 5 and 2/3। ठीक है, तो ये होती है हमारी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में किसी को कोई डाउट? मिश्र भिन्न में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सबको समझ आ गया? तो हमने 3 तरीके की भिन्न पढ़ी है। पहली पढ़ी थी उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी पढ़ी थी अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरी पढ़ी मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ओके, तीनों सबको क्लियर है? अगर किसी को किसी भी भिन्न में डाउट है तो पूछ लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आपको भिन्न दी होगी, आपको पहचानना है कि कौन सी भिन्न है। ठीक है, आपको भिन्न दे दी जाएगी क्वेश्चन में, और आपको बताना है ये कौन सी भिन्न है, और बताने के लिए आपको पता होना चाहिए सभी भिन्नों के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सवाल की। आपको बताना है 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? तो सभी को इसका आंसर लिख दो सर एक बार। हाँ, अभी लिख देता हूं। सभी को इसका आंसर पोल में करना। 2/5 पूछा गया है किस प्रकार का भिन्न? 2/5। ठीक है, तो आपको बताना है। मैंने आपको तीनों भिन्नों के बारे में बता दिया। अपनी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, अंश और हर के बारे में जो बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको टिक करना है। सभी लोग करिए। यस, किसी का माइक ऑन है? प्लीज सभी लोग अपना माइक बंद रखें।
वेरी गुड, करिए सभी लोग जल्दी से। अभी भी 11 लोगों का आंसर आना बाकी है। बहुत आसान सवाल है, इसमें आपको 2/5 को बताना है वो कैसे भिन्न है। अंश देखो, हर देखो, ये देखो अंश हर से छोटा है या बड़ा है? छोटा है तो अब मैं इससे आगे नहीं बताऊंगा, इससे आगे बता दूंगा तो फिर सब कुछ ही बता दूंगा मैं, चीटिंग हो जाएगी फिर तो। ऐसे थोड़ी ना होगी चीटिंग, आप सोचो खुद, करो। हाँ जी करिए, लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं। जो लोग बच गए हैं सोचे समझे, ध्यान करें, कोशिश करें, बस करें, सवाल का आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो ये बहुत आसान सवाल था, लेकिन इसमें भी काफी बच्चों ने गड़बड़ कर दी है, गलत कर दिया है। तो देखो भाई, इससे आसान चीज कुछ हो नहीं सकती अगर मैं कहूँ तो। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था। अंश क्या है? 2 है। हर क्या है? 5 है। आपको ये देखना है अंश हर से छोटा है या बड़ा है। अंश हर से छोटा है, जब अंश हर से छोटा हो तो वो क्या हो जाता है? वो भिन्न क्या हो जाती है? जब अंश हर से छोटा हो तो भिन्न हमारी क्या हो जाती है? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑप्शन बी, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। क्यों? क्योंकि अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, इसीलिए ये भिन्न क्या होगी? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। बताओ, आया समझ में? अंश हर से छोटा है इसलिए ये भिन्न उचित भिन्न होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, फिर एक और सवाल करें। चलो नींबू पानी वाला सवाल करते हैं। ये एक भिन्न है 5 सही 1/3। इसमें आपको बताना है ये किस तरीके की भिन्न है। 5 सही 1/3 किस तरीके की भिन्न है? आपको आंसर करना है पोल में, करिए। वेरी गुड, एक्सप्रेस की रफ्तार से आंसर आ रहे हैं, लेकिन अब रफ्तार कम हो गई है। अगर आपने अभी तक मेरी हर बात को ध्यान से सुना है तो आप ये सवाल आराम से कर लोगे, कुछ नहीं है, 1 सेकंड का भी सवाल नहीं। चलो 1 सेकंड तो बहुत कम बोल दिया मैंने, 1 सेकंड तो लग ही जाता है सोचने समझने में। 5 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है। मैंने आपको नींबू पानी भी पिलाया इसीलिए, जिससे आपके अंदर एनर्जी आ जाए। नींबू पानी का एग्जाम्पल भी दिया। आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आज इतने माइक क्यों ऑन हो रहे हैं भाई? आज मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा लास्ट कब हुआ था? हालांकि 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, पर बीच में ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन पता नहीं अब क्यों शुरू हो गई है। माइक ऑन होना, बोलना बीच में, कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देना, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बस, इससे ज्यादा मैं रिक्वेस्ट से ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, थोड़ा इस चीज पर ध्यान दें। पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, अनुशासन। यस,
8 बच्चे और लोग बचे हुए हैं, 8 लोग और बचे हुए हैं, जल्दी से करें। इसके बाद एक और सवाल करना है हमें, फिर क्लास खत्म कर लेंगे, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो ये सवाल था नींबू पानी वाला। जैसे नींबू पानी में पानी और नींबू को मिक्स करते हैं, ऐसे ही मिश्र भिन्न में पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिक्स कर देते हैं। तो 5 एक पूर्ण संख्या है, 5 एक पूर्ण संख्या है, 1/3 एक उचित भिन्न है, 1/3 एक उचित भिन्न है। इन दोनों को हमने मिला दिया, इनका जो मिश्रण है उसको हमने क्या बोल दिया, मिश्र भिन्न बोल दिया। क्या बोल दिया, मिश्र भिन्न बोल दिया, ठीक है। तो 5 सही 1/3 एक मिश्र भिन्न है, यानी ऑप्शन ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। आया समझ में? ओके, चलो एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं। भाई माइक बंद कर लो यार प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर लो यार माइक बंद। जल्दी कर लेना। इंडियन फेस्टिवल नाम से जो स्टूडेंट है, देखो फिर मैं एक काम करता हूँ, यहीं से ही कर देता हूँ सबके। अब ठीक, हाँ जी, एक और सवाल कर लेते हैं। 14/5 किस प्रकार का भिन्न है, इसको करिए। यार मैं अपनी तरफ से इसलिए नहीं करता, मैं मेरे माइंड में फिर ये चीज आ जाती है, अगर मान लो किसी बच्चे को कुछ पूछना है, अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो फिर कैसे पूछे। हाँ जी करो। 14/5 किस तरीके का भिन्न है? ये लास्ट क्वेश्चन आज ये क्लास का, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी मंगलवार को, ट्यूसडे को, हनुमान जी का नाम लेकर। यस, तो 14/5 को बताना था कि ये किस तरीके के भिन्न है, किस प्रकार की भिन्न है। अभी 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, तो जल्दी कर दो भाई। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इसमें 14/5 में 14 अंश है, 5 हर है, ठीक है। 14 अंश है, 5 हर है, तो अंश जो है वो हर से ज्यादा है, अंश हर से ज्यादा है। और जब अंश हर से ज्यादा होता है तो मैंने आपको बताया था कि वो भिन्न क्या हो जाती है, मेरी अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बात कर लेते हैं होमवर्क की। 2 सवाल दे रहा हूँ, वो 2 सवाल कर लेना। पहला सवाल है 216 को भाग करना है -2 से। दूसरा सवाल है 1024 को, नहीं 1025 को -1025 को भाग करना है -5। ये 2 सवाल होमवर्क हैं आपके, इनको कर लेना, ठीक है। और इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए।